हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे थंदेरिया कैफ़े चैनल पे। तो गाइस, आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर पाएंगे बहुत आसान वे में, बहुत क्लियर वे में अभी मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, जिससे आपका कोई भी कॉलम छूट जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ क्या फिल करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में बहुत सारी पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई हैं। यहाँ पे UR भी दिया हुआ है, SC भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज भी दिए हुए हैं, डिवीज़न भी दिया है, ऑफिस भी, पोस्ट भी और पोस्ट प्रेफरेंस भी। अब बहुत सारे कैंडिडेट को समझ नहीं आ रहा है कि एंटर प्रेफरेंस में क्या नंबर फिल करना है, या फिर जहाँ पे हिंदी या उर्दू लिखना है, या फिर क्या चीज़ जहाँ पे एंटर प्रेफरेंस में लिखनी है। तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेजेस आपके आ रहे होंगे। तो आगे जो 2 3 4 पेजेस हैं, इसमें भी आपकी कैटेगरी ही दी हुई हैं, सभी में अलग अलग दी हुई हैं। जम्मू डिवीज़न में अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रेफरेंस देनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रेफरेंस देनी क्या होती है और कैसे देनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डिवीज़न अप्लाइंग फॉर, तो आपको इस पर क्लिक करके अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद नीचे चले जाइए, देखिए UR और SC, जनरल और SC की जितने भी कैटेगरी हैं आप देख सकते हैं। पहले उसको ओपन करके कि आपकी कितनी कितनी वैकेंसी किसी किसी कैटेगरी के हैं। जम्मू डिवीज़न में बहुत सारे सब डिवीज़न हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी SC, अगर आप SC हैं तो आप SC की कैटेगरी देख सकते हैं कि आपकी SC की कैटेगरी ज़्यादा वैकेंसी किस किस में है। आप कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी ज़्यादा रख सकते हैं। अगर UR में भी आपको देखना है तो आपको सेम प्रोसेस, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे एक ही समझाऊंगा, सेम प्रोसेस आपको दोनों में फॉलो करना है। चाहे आप SC के हैं चाहे आप जनरल के हैं, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अब यहाँ पे मैं आपको SC के बारे में बताने वाला हूँ। UR वालों को भी ऐसे ही करना है। SC वालों को यहाँ पे मैं बता दूँ एंटर प्रेफरेंस दिया हुआ है। अभी आप जहाँ देख सकते हैं जम्मू डिवीज़न की सब डिवीज़न आ गई देवली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवली भी है। और आगे अगर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर पर गगरियाल भी आ रहा है। तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप बड़ी आसानी से अपनी एंटर प्रेफरेंस दे पाएंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए अगर देवली में 1000 वैकेंसी है, और नीचे चले जाएंगे इसी सेम कैटेगरी के SC में, अगर गगरियाल में 1200 वैकेंसी है, और नीचे देख लेते हैं SC की कैटेगरी नहीं है, 2 ही हैं, और बाकी पेजेस में भी है। तो जस्ट मैं आपको समझा ही देता हूँ। देवली में अगर 1000 वैकेंसी है और गगरियाल में अगर 1200 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने चाहोगे। आप क्या चाहोगे कि मेरा नंबर किस में आया, तो आप 12000 वाली को फर्स्ट प्रेफरेंस देने चाहोगे या 1000 वाली को। ऑब्वियसली बात है कि आप 1200 वाली को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देने चाहोगे। प्रेफरेंस, किसी चीज़ को भी प्रेफरेंस तभी दी जाती है जो कि फर्स्ट नंबर पे आती है। ज़्यादा प्रेफरेंस वहीं पे मिलती है जहाँ पे जो चीज़ टॉप पे होती है। तो यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ, अगर गगरियाल में 1200 वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर लिखना है। मान लीजिए सबसे टॉप पे है गगरियाल, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो अभी आपको करना है इसको फर्स्ट नंबर पर रखना है। उसके मान लीजिए उसके बाद निचले हिस्से में है देवली, उसके बाद जैसे देवली में है 1000 वैकेंसी, तो आपको उसको देनी है सेकंड प्रेफरेंस। अगर इसके बाद अगर किसी की 800 वैकेंसी आती है, अगर 800 वैकेंसी तो उसको मिल जाएगी थर्ड प्रेफरेंस। अगर किसी की उससे भी नीचे आती है तो उसको मिल जाएगी फोर्थ प्रेफरेंस। ऐसे ऐसे कहते हैं आपको अपनी प्रेफरेंस को नीचे करते जाना है, जैसे 1 2 3 4। पहले पे आपको उसी को रखना है जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही UR वालों को भी करना है, जिसमें भी ज़्यादा वैकेंसी है उसी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख के चलिए। और बाकी के कॉलम, अब यहाँ पे आपको सवाल आ रहा होगा कि बाकी के कॉलम का क्या करना है। तो गाइस, आप बाकी का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी कैटेगरी है आपको वही फिल करनी है, बाकी की कैटेगरी आपको नहीं फिल करनी है। बाकी कोई भी कॉलम आपको नहीं फिल करना है, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे आपको ये फिल करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस, इससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये मत सोचिएगा आपका एक ही पेज है, नहीं, आपके 2 3 4 पेज हैं। 3 4 पेज में आपको पता होना चाहिए कि आपकी SC कैटेगरी या फिर UR कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है, उसी के हिसाब से होगा। आपको चारों पेज में फिल कर लेना है। पहले पेज में अगर आपका आ रहा है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी, तो वहाँ पर फर्स्ट लिख के आप सेकंड पेज पर आ जाइए। अपने अपने कॉलम सेम फिल करने हैं। बाकी वाले UR की कैटेगरी आपको नहीं छेड़नी है SC वालों को, और UR वालों को SC की कैटेगरी नहीं छेड़नी है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे ही प्रेफरेंस दे लेनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने जो फॉर्म फिल किया हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
मेरी सीरियल नंबर वाइज प्रेफरेंस अपने आप निकल के यहाँ पे आ चुकी है। जब मैंने प्रेफरेंस फिल की थी अपने फॉर्म में तो ऐसे ही की थी जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पे मैंने जिसको प्रेफरेंस दी थी वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जिसको 2 नंबर पे दी थी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 3 वाले को भी आ रहा है, 4 वाले को भी आ रहा है, 5 वाले को भी आ रहा है। तो सभी प्रेफरेंस जहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आ रहे हैं, जितनी जितनी जिसको प्रेफरेंस दी थी वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो आपकी भी सेम फॉर्म फिल करने के बाद ऐसे ही आ जाएगी जब आपका प्रिंट निकलेगा। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके जाइएगा। तो गाइज़ अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस पर न्यू वीडियो लेके आऊँगा।